हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बैक विथ न्यू वीडियो ऑफ वन पीस आफ्टर अ वीक ब्रेक। तो चैप्टर 1175 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। लेट्स रीड देम। स्टार्ट विथ चैप्टर नेम, निडहॉग। तो जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये ओल्ड नॉर्स मिथोलॉजी से लिया गया नाम है। इसका मतलब होता है मैलिस स्ट्राइकर, और वी कैन से हु स्ट्राइक्स विथ मैलिस, और मैलिस का मतलब होता है हिंदी में द्वेष। निडहॉग को एक ड्रैगन या स्नेक टाइप बीइंग माना गया है अकॉर्डिंग टू नॉर्स मिथोलॉजी, और एक प्रोफेसी भी है अराउंड निडहॉग। आई डोंट नो इट्स ट्रू और नॉट, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि उससे काफ़ी थ्योरीज भी बनी हैं, जैसे निडहॉग विल फ्लाई ओवर द स्काई व्हेन वर्ल्ड एंड्स। ओके, तो स्पॉयलर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। At the beginning of the chapter, Sanji uses Diable Jambe to burn away Summer's thorns that were enveloping Robin. Here my boy Sanji in action guys, finally. और उसने समर्स के थॉर्न्स को ब्रेक करके रॉबिन को फ्री कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। Zoro cuts the thorns around the hostage children and Luffy praises him. As expected of you, Zoro, I believed in you. तो फ्यूचर पायरेट किंग के दोनों विंग्स आर इन एक्शन। वैसे जोरो तो पहले से ही एक्शन में था, और जोरो भाई को कैप्टन का एप्रिसिएशन भी मिल गया है। आगे पढ़ते हैं। लूफी एंड लोकी सेव द चिल्ड्रन एंड ब्रिंग देम नियर जारुल। मतलब बच्चों को तो बचा लिया है। आगे देखते हैं। इन अ फ्लैशबैक, जारुल रिवील्स लोकीज डेविल फ्रूट, द ड्रैगन फ्रूट, मिथिकल ज़ोआन मॉडल निडहॉग। इतना तो सबने गैस कर ही लिया था कि लोकी का फ्रूट मिथिकल ज़ोआन है, और निडहॉग का सिग्निफिकेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा है, Jarul says that no matter who eats it, the user becomes the largest dragon in the world, but the size of that dragon is proportional to whoever eats it. That's why its full potential can only be drawn out by an ancient giant. Okay, that's why. That's why Zebek wanted Herald to eat that fruit. आगे लिखा है, Jarul also says that in Elbaf, a certain god of war possessed the Nidhogg devil fruit and wielded a weapon called Ragnir and clashed with the sun god in the past. यहाँ से चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, और हमें एक और एंशिएंट कैरेक्टर रिवील हो रहा है, गॉड ऑफ वॉर, जिसके पास निडहॉग डेविल फ्रूट था लोकी से पहले। और रैग्नीर तो हमें पता ही है कौन है। आगे पढ़ते हैं। Jarul adds that the god of war was said to be accompanied by his loyal confidant, the ice squirrel Ratatoskr. Ice squirrel Ratatoskr, ये रैग्नीर की ही बात हो रही है मोस्ट प्रोबेबली। आगे पढ़ते हैं। Luffy uses a new Gear 5 technique in this chapter against Summers. तो दोस्तों, सन गॉड इज इन फुल एक्शन नाउ, और जिसका हमें पता ही था समर्स के अब लगने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं। It is called Gomu Gomu no Dawn Thor Rifle, a Gear 5 version of Gomu Gomu no Thor Rifle, used in Dressrosa. His gigantic fist connects with Summer's entire body, brutally electrocuting him. LOL. ये अटैक लूफी ने यूज किया था विदाउट गियर 5 इन ड्रेसरोसा। दैट वाज अगेंस्ट चिंजाओ। बाकी अब समर्स रीजनरेट होगा या निपट गया है ये तो नहीं पता। आई गेस चैप्टर में पता चल जाएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। लोकी डिफीट्स मोस्ट ऑफ द एमएमए ड्रीम मॉन्स्टर्स विथ हिज लाइटनिंग पावर्स। ओके, ये तो लास्ट चैप्टर से चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। Imu in the Holy Land reacts to Loki and says, I see, Nidhogg, you were in Elbaf all along. Imu is also in search for this devil fruit or not? We don't know, but now we know that कि Imu Holy Land वापस भाग चुका है। और इसी के साथ इस चैप्टर के स्पॉयलर्स खत्म होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों चैप्टर के साथ। Don't miss, chapter gonna be interesting. Do subscribe and press bell icon. Bye bye.